नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या अमेरिका जानबूझकर भारतीयों की भावनाओं को आहत कर रहा है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिसकी आलोचना भारत में तो हो ही रही है, साथ ही साथ भारत की मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो उस सिलसिले में बात की गई या नहीं की गई। दरअसल अमेरिका ने भारतीयों को, प्रवासी भारतीयों को जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको वापस भारत भेजा। भारत भेजना तक ठीक था, लेकिन जिस तरीके से भारत भेजा गया, यानी कि अप्रवासी भारतीयों को जंजीरों में कैद करके हाथ पैर जकड़कर भारत वापस भेजा गया, उसकी आलोचना होने लगी। साथ ही साथ आलोचना ये भी हुई, आरोप ये भी लगे कि कैसे अमेरिका का आर्मी विमान, यानी कि अमेरिका का मिलिट्री विमान भारत की सरजमी पर उतरा। अब एक बार फिर से अमेरिका ने वही हरकत की है और एक बार फिर से प्रवासी भारतीयों को, यानी कि जो अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका में, उनको वापस भेजा है और फिर से हथकड़ियां लगाकर, बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को वापस भेजा गया है। जिसके बाद एक बार फिर से भारत में राजनीति गर्मा गई है और निशाने पे आ गई है मोदी सरकार। इस बार अमेरिका ने महिलाओं और बच्चों को जंजीरों से मुक्त रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अमेरिका का दौरा किया, वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बात हुई। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, क्या इस मुद्दे पर बात हुई कि नहीं हुई कि जो भारतीयों को अमेरिका वापस भेज रहा है उनको जंजीरों में कैद करके नहीं भेजा जाएगा? क्या इस मुद्दे पे बात नहीं हुई कि अमेरिका भारत का विमान जाएगा और वहां से भारतीय प्रवासियों को वही विमान वापस लाएगा? तमाम तरह के सवाल हैं। इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है, एक आरोप ये भी लगता है और एक खबरों में भी बात आती है कि जो सिख समुदाय के लोग थे, उनकी पगड़ी वहां के जो अमेरिका के सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दी और बिना पगड़ी के उनको वापस लाया गया। बहरहाल क्या खबरें, उन पर नजर डालते हैं। दैनिक जागरण खबर है, लिखा 112 भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा अमेरिका का तीसरा विमान, इस बार भी जंजीरों में जकड़े थे लोग। अंदर खबर में लिखा है, अमेरिका से तीसरा विमान आज रात रविवार को 10:05 पर अमृतसर पहुंचा। 112 भारतीयों को लेकर विमान पहुंचा है, जिसमें से 89 पुरुष, 23 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। कल पहुंचे विमान में 116 लोग सवार थे। सभी लोग बेड़ियों में जकड़े हुए थे। इससे पहले 5 फरवरी को 104 भारतीयों को वापस भेजा गया था। अमर उजाला की न्यूज है, लिखा है, डिपोर्ट होकर आए सिख युवकों को नंगे सिर लाया गया, अमेरिकी सेना ने कूड़े के ढेर में फेंकी पगड़ी। अंदर लिखा है, अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए सिख युवा मनदीप सिंह ने बताया, अमेरिकी सेना ने उन्हें पगड़ी नहीं पहनाने दी। जब उन्होंने पगड़ी पहनने की बात की तो अमेरिकी सैनिकों ने पगड़ी पकड़कर कूड़े दान में फेंक दी। यानी ये तमाम चीजें हैं जो सवाल खड़े करती हैं कि क्या अमेरिका जानबूझ के वो हरकत कर रहा है जिससे भारतीयों के मन में अमेरिका को लेकर गुस्सापन पे, जिससे भारत के लोग आलोचना करें अमेरिका की और ट्रंप प्रशासन की, और जिससे आलोचना हो मोदी सरकार की। इंडिया न्यूज की खबर है, लिखा है, सिखों की उतारी पगड़ी, हाँ बांधे हाथ पैर, अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के साथ किया शर्मनाक बर्ताव, इस वीडियो ने खोली पोल। अंदर लिखा है, 15 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान से अमृतसर पहुंचे 116 अवैध भारतीय प्रवासियों में से एक से सिख निर्वासित ने दावा किया कि उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी थी। बहरहाल अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो लिखती हैं, अमेरिका ने पहले 104 भारतीयों को बंदूकों की तरह हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर वापस भेजा था। देश इस अपमान से आहत हुआ था, इसलिए ये उम्मीद थी कि जब 143 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलकर आपत्ति दर्ज कराएंगे और मानवीयता की मांग करेंगे, तब अमेरिका दोबारा ये हिमाकत नहीं कर सकेगा। लेकिन अमेरिका ने तो और भी ज्यादा बर्बरता की है। डिटेंशन सेंटर तक में हाथ पैर बांध कर रखा, हथकड़ी और चेनों में ही वापस भेजा। हद तो तब कर डाली जब सिख भाइयों की पगड़ी तक खोल डाली। मोदी जी अभी भी चुप रहिएगा, वहां मागा मीगा मेगा करने गए थे या देश हित पर बात करने? लानत है आप पर और आपके फर्जी दावों पर। भक्तों कुछ बोलने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यहां सुप्रिया श्रीनेत जहां मोदी सरकार की आलोचना की है, वहीं जो समर्थक हैं बीजेपी के फेवर में लिखते हैं,
उनको भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। रणविजय सिंह नाम के ट्विटर यूजर हैं, अधिकतर वो सरकार की आलोचना करते हैं। उन्होंने लिखा है, ट्रंप सरकार ने अमेरिकी सेना का तीसरा जहाज भारत की जमीन पर उतार दिया। इस जहाज में भी भारतीयों को जंजीरों में बांधकर भेजा गया है। भारत की जमीन पर अफगानिस्तान की तरह अमेरिका की सेना का जहाज उतर रहा है। ये शर्मनाक है। काश कोई होता जो ट्रंप को उसकी औकात बता पाता। अब इन्हीं के ट्वीट पर, रणविजय सिंह के ट्वीट पर कुणाल जैन नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, भाई ये खबर गलत है। ये लोग कभी अमेरिका के अंदर पहुंचे ही नहीं, बाहर बॉर्डर से ही बाहर निकाल दिए गए। बॉर्डर पे कैंप होता है, वहीं पड़े थे, अब वापस अपने वतन आ गए। शुक्र मानो कि इन्हें पूरी जिंदगी के लिए जेलों में नहीं डाला और देशों की तरह, नहीं तो सूरज नहीं देख पाते ये। अब यहाँ पर जो सरकार के समर्थन में लोग ट्वीट्स करते हैं, बयान जारी करते हैं, उन्होंने भी ये दावा किया कि ये शुक्र मनाया जाए कि जो वहाँ अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे भारतीय, उनको पकड़ के अमेरिका ने वापस भेज दिया। कहीं जेल में डाल देते तो फिर सालों साल वो सूरज भी ना देख पाते। दरअसल अवैध घुसपैठ की जो शिकायत है, जो अवैध घुसपैठ का दंश है, वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत भी झेलता है। अब जिस तरह से अमेरिका ने अप्रवासी भारतीयों को जो अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे उनको जंजीरों में जकड़ कर वापस भेजा, तो एक बात भारत में भी उठ रही है कि जो रोहिंग्या यानी कि बांग्लादेश से और तमाम देशों से अगल बगल के अवैध ढंग से घुसपैठ करते हैं, जिसमें रोहिंग्या का मामला सबसे बड़ा है, चुनाव में मुद्दा भी बनता है, और बीजेपी इस रोहिंग्या वाले मामले को बड़ा मुद्दा बनाकर सामने लाती है और तमाम तरह के आरोप भी विपक्ष पे लगाती है। तो ऐसे में क्या अब उन रोहिंग्याओं को जो घुसपैठ किए हुए भारत में, उनको इसी तरह से वापस भेजा जाएगा? क्या इसी तरह से जंजीरों में जकड़कर उनको वापस भेजा जाएगा? क्योंकि अगर मानवाधिकार का कहीं उल्लंघन होता है तो फिर तो मानवाधिकार का उल्लंघन अमेरिका ने भी किया है अप्रवासी भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भेजने के लिए। अब ऐसे में अगर भारत इस तरह की कार्रवाई करता है, जिसकी मांग भी उठ रही है कि इस तरह के रोहिंग्या जो अवैध घुसपैठ किए हुए हैं भारत में, उनको भी इसी तरह से वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाए, तो क्या मोदी सरकार इस चीज को लेकर सख्त कदम उठाएगी? यानी कि जो भारत में अवैध घुसपैठ किए हुए हैं उनको वापस इसी तरह भेजा जाएगा? ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत भी अवैध घुसपैठ वाला जो मामला है इससे परेशान है, क्योंकि भारत में भी बहुत से अवैध घुसपैठिए बसे हुए हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने आधार कार्ड वगैरह बनवाए हुए हैं और चुनावी मुद्दा भी बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के बाद ये माना जा रहा था कि अब इस तरह से अमेरिका भारतीयों को वापस नहीं भेजेगा, लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि उसका जो मन करेगा वही वो करेगा। ट्रंप ने शपथ लेते ही कई फैसले ऐसे कर दिए जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ का है, जिसके बाद कई देशों ने इसकी आलोचना की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा था वो भी टैरिफ वाले मामले को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। बहरहाल बांग्लादेश में जिस तरह से अस्थिरता देखी जा रही है, जिस तरह से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया और जिस तरह से वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आई, उसको लेकर भी ट्रंप ने ये कहा कि ये बांग्लादेश वाला मामला भारत अपने हिसाब से हैंडल करेगा। इसके लिए भी, इस डिप्लोमेसी के लिए मोदी सरकार की तारीफ भी हुई थी और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट कहा था। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और दूसरी तरफ फिर से वही चीज करना, यानी कि अप्रवासी भारतीयों को जंजीरों में कैद करके भेजना, कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा ये मिला हुआ है, जिस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है और कह रहा है कि विश्व गुरु बनने की बात करती है मोदी सरकार, ये बात करती है कि मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, तो फिर अमेरिका इतनी हिमाकत क्यों दिखा रहा है कि वो बार बार मोदी सरकार को आंख दिखाने की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।